केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि जहां देश की कनेक्टिविटी इन 12 सालों में बेहतर हुई है, तो वहीं फरीदाबाद की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के समय में किसानों से जमीन लूट ली जाती थी, लेकिन बीजेपी के राज में किसानों को आगे बढ़ाया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 में पहुंचे थे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट भी रोपित की। उन्होंने कहा कि पहले त्रिवेणी पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन ये त्रिवेणी पेड़ नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन का प्लांट है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले घंटे में जो सफर तय करना पड़ता था, वह अब मिनटों में हो रहा है। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो चुकी है और आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगी। फरीदाबाद आज सबसे तेज उभरते और विकसित शहरों में से एक है। मंझावली पुल को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा की साइड मंझावली पुल बनकर तैयार है, जबकि यूपी के साइड में अभी काम बाकी है, क्योंकि वहां पर किसानों की जमीन पड़ती है। पहले कांग्रेस के राज में किसानों की जमीन छीन ली जाती थी, लेकिन बीजेपी के राज में किसानों की मर्जी से ही उनकी जमीन ले सकते हैं और इसीलिए मंझावली पुल में देरी हो रही है। आज यहाँ सेक्टर 65 में क्या मुख्य आयोजन? देखिए, लगातार 9 तारीख से लेके 21 तारीख तक पूरे देश में एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 12 साल हुए हैं और मोदी जी 10 जून को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। तो 12 साल में जो भी देश के विकास को में जो हुआ है, उसको हम पूरे देश की जनता के सामने लेके जा रहे हैं। और इन दिनों में हम वृक्षारोपण, स्वच्छता का अभियान, सफाई अभियान और हर लोकसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थाओं के प्रमुखों से जो अपने अपने समाज में अहम योगदान है जिनका, वो खेलों में जिनका योगदान है, ऐसे लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। बुद्धिजीवियों के सम्मेलन। तो आज इसी निमित्त सेक्टर 65 में हमने स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण का बल्लभगढ़ विधानसभा में और कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का कार्यक्रम। तो हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और देश के लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मिले, उसके लिए जो 3 पेड़ है एक साथ, नीम है, पीपल है, बड़ है, उनको लगाने, इससे लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन भी मिलेगी और साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ माहौल भी मिलेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, जो आज देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इसलिए ये अभियान, ये एक तरह से जागरूकता के अभियान है। अब पौधे को 2 साल तक पालना, उसके बाद जरूरत नहीं है, वो अपने आप पलना शुरू हो जाता है। कर्मचारियों से और जो इस विभाग को देखते हैं, इसके वृक्षा हॉर्टिकल्चर वाले, सबसे कहा भी 2 साल तक इनको पालना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये अपने आप पलते हैं और लोगों को छाया भी देते हैं, पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है और आप देखेंगे कि पिछले 12 सालों में देश में मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, उसमें इस देश में करोड़ों अरबों पेड़ पूरे देश में लगने का काम हुआ है, जिससे देश में हरियाली को बढ़ावा मिला है। सब जेवर एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो गई हैं, कितना बूस्ट फरीदाबाद को मिलने वाला है? देखिए, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी इन 12 सालों में जहाँ देश की बहुत बेहतर हुई है, फरीदाबाद की भी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। फरीदाबाद एक ऐसा शहर था जिसको कहीं से कनेक्ट नहीं था। अगर कनेक्ट अभी था तो मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता था। इन 12 सालों में फरीदाबाद को हमने, जो दिल्ली आगरा हाईवे है, उसको बहुत सुंदर बनाया है, जाम से मुक्त किया है। फिर उसके बाद दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे को फरीदाबाद से निकालकर
पूरे देश से फरीदाबाद को जोड़ने का काम किया है। अब हमारे पड़ोस में जेवर एयरपोर्ट बना है, तो फरीदाबाद से इसी 65 सेक्टर से हमने सीधा जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम किया है। और जेवर एयरपोर्ट को हमने आगे वाया बुलंदशहर गंगा एक्सप्रेस से भी जोड़ने का मंजूरी मिल गई है। इसी तरह हमने ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मझावली के द्वारा एक नया यमुना पे पुल बनाकर उसको जोड़ा है। इसी तरह हमने अभी जो आश्रम से लेके और सराय तक उसको सिग्नल फ्री कराने का उसको मंजूरी दिलाई है। जो कालंदी कुंज पे जाम लगता है उसको भी सिग्नल फ्री कराने के लिए उसको भी केंद्र सरकार से 500 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। अब फरीदाबाद के लिए और एक हाईवे जो फरीदाबाद को नोएडा से, गाजियाबाद से, लोनी से और ट्रोनका सिटी से जोड़ता हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को कनेक्ट करेगा। ये 60 किलोमीटर का नया हाईवे फरीदाबाद के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो लगभग 7,500 करोड़ की लागत से होगा। इस तरह आज फरीदाबाद मैं समझता हूँ हरियाणा का सबसे ऐसा शहर बन गया है जिसको पूरे देश से हाईवे से कनेक्ट कर दिया। मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बयान दिया है कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो विकास कार्यों में रोड अड़काते हैं। ये तो उसी से पूछना। एक इसके अलावा सर, जिस तरीके से लगातार पुलों की बात कर रहे हैं, मझावली पुल अभी भी तैयार नहीं है और कल भी एक मौत वहाँ पर हुई है। आप गलत बोल रहे हैं जी। हरियाणा का हिस्से का मझावली पुल बन के तैयार है, हरियाणा के हिस्से की सड़कें तैयार। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है यूपी में, तो आपकी वहाँ सरकार पर है। कुछ किसान की जमीन जबरदस्ती तो ले नहीं सकते, हमने भी ली है। ये तो कांग्रेस थी जो किसान की जमीन को झटकती थी, हड़पती थी और ना पैसा देती थी समय पर। ये मोदी की सरकार है जो किसान की मर्जी के बगैर किसान की जमीन को नहीं लेती। तो वहाँ कुछ किसान हैं, अभी हमारे डीएम की वहाँ के डीएम से बात हुई, उनको समझा रहे, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। टेंडर उसका 66 करोड़ का हो गया है और बहुत जल्दी उस समस्या का निदान होकर भी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है सिर्फ उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर उसको हम एएमपी और जो ताज एक्सप्रेसवे है वहाँ से इंटरचेंज से भी उसको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सर।